हिस्ट्री भी है, इसमें पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर है। अलग अलग तरीके से जो नोट्स हैं वो कुछ ऐसे होंगे। हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम हिमाचल हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज आई हैं क्लरिकल की, 60 प्लस वैकेंसीज जो आई हैं उसके सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ में उसकी तैयारी कैसे करनी है, और हमारे जो प्रिंटेड नोट्स हैं हिमाचल हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले आते हैं इसके सिलेबस पर। अब देखिए, आपके पास टाइम है कि 31 तारीख से पहले पहले आप इस एग्जाम को फिल कर लीजिए। 63 वैकेंसीज हैं और कुछ एक रेगुलर बेसिस पर हैं और कुछ एक रेगुलर बेसिस पर नहीं है। अब देखिए, इसकी तैयारी जो है, इस बार का आप कंपटीशन अगर देखें तो बहुत टफ होने वाला है। वो इसीलिए क्योंकि हिमाचल में वैकेंसीज उतनी ज़्यादा तो नहीं आ रही हैं। समय समय पर आप देखेंगे कुछ कुछ टाइम बाद कुछ वैकेंसीज आती हैं। तो इसीलिए अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छी रखिएगा। तो पहले अगर सिलेबस इसकी बात कर लें तो 100 मार्क्स हैं इसमें। क्लियर, सभी को पता है ये, है ना। इसमें देखिए, यहां पर जनरल नॉलेज के 3 सेक्शन किए गए हैं। पहला इंटरनेशनल है, नेशनल हो गया, हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज हो गया, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एंड देन वी हैव रीजनिंग। यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फोकस जो करना है आपको हिमाचल जीके पर करना है। 30 मार्क्स यहां से आपके आ रहे हैं, तो 30 में से आपके लगभग 25 नंबर आने ही चाहिए, जो कि कंपल्सन बन जाती है कि आपको अगर टॉप में आना है, आपको मेरिट में बनना है, तो आपको लगभग 30 में से 25 तो क्वेश्चन ठीक करके ही आना है। और उतना डिफिकल्ट भी है नहीं। यहां पर जो ब्रॉडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आपका जो कल्चर वाला सेक्शन हो गया वो भी इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, वहां से कम कम आता है, लेकिन ज्यादातर ज्योग्राफी से, कल्चर ये वाला सेक्शन से ज्यादा पूछा जाता है। इसके लिए जो भी आपके पास उपलब्ध मटेरियल है, जो भी आपने बनाया हुआ है उससे कर रहे हैं तो ठीक है, उसका रिवीजन आप कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे नोट्स हैं उसके बारे में हम आपको बता देंगे किस तरीके से वो बने हुए हैं, क्योंकि वो हमने इस सिलेबस को ही ध्यान में रख करके बनाए हुए हैं। अब नेशनल या इंटरनेशनल की अगर बात की जाए, पहले इंटरनेशनल पर आते हैं, तो इसमें जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी साथ में ही पढ़नी है। ठीक है, तो वो वाला सेक्शन आपका यहां से तब कवर होगा। जैसे मैपिंग कवर करते हैं तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो मैपिंग बेस्ड आते हैं। वैसे अगर आपकी मैपिंग क्लियर है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जो हम मैप्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें आपका क्लियर हो जाता है। नेशनल में आपको करंट अफेयर भी कवर करना है, क्लियर, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये इकोनॉमी, जुडिशरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते लेकिन फिर भी जब स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जुडिशरी से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो हिमाचल की हो, चाहे वो आप कहें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो सबसे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आप जुडिशियल सिस्टम के बारे में पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको इससे भी ये चीजें कवर करनी है। क्लियर, तो एक सेक्शन हो गया इंटरनेशनल वाला जो करना है आपको। दूसरा नेशनल, जैसे आप कोई अरिहंत की बुक है वो पढ़ते हैं, तो अरिहंत की बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है जिसने रिवीजन किया, लेकिन पूरा के पूरा अरिहंत की बुक पर डिपेंड मत रहिएगा कि वहीं से सब कुछ आ जाएगा। फिर आपका हिमाचल जी की मैंने कहा, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 नंबर है, तो 10 में से तो 5 से 7 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए इसमें। फिर आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में भी 10 से 15 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, उससे कम नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस मैटर करती है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हाईकोर्ट क्लरिकल के एग्जाम की बात करें, क्लरिकल के एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों पर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप ये भी पढ़े वो भी पढ़े। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाए उतना ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा, जो आप कर सकते हैं। नोट्स की बात करते हैं जो प्रिंट करके आपको आपके एड्रेस पर घर भेज दिए जाएंगे। उसमें क्या क्या रहेगा आप ध्यान से देखिएगा इसके बारे में। पहले हैं जो डिटेल्ड नोट्स हैं, जैसे कंप्लीट हिमाचल जीके हो गया, इसमें आपका हिस्ट्री भी है, इसमें पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर है। अलग अलग तरीके से जो नोट्स हैं वो कुछ ऐसे होंगे। फिर आपका कंप्यूटर सेक्शन हो गया, फिर हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री या एनिशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, देन वी हैव पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आता है, जैसे आप ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं वो वाला सेक्शन भी है, एंड जनरल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड वी हैव इकोनॉमिक्स, एंड देन लास्ट इज रीजनिंग। और साथ ही साथ में जो जुडिशियल सिस्टम है उसके बारे में अलग से जो पीडीएफ है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब एक तो ये हो गया जो आपको पढ़ना है,
जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो लगभग 50 के आसपास पेजेस में कवर होंगे, 50-40 के आसपास जो पेजेस कवर होंगे, इसको आप बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे और सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे। दूसरा, अब आप साथ में आएंगे यहां पर, पहले आपको पीवाईक्यू पढ़ने हैं। उन पीवाईक्यू के बेसिस पर, जैसे 7 ईयर्स के पीवाईक्यू हैं जो आपको सॉल्व करके प्रिंटेड नोट्स जो है घर भेज दिए जाएंगे। एक तो ये हो गया जो आपने पहले पढ़े। उसके बाद आप आए यहां पर, ये 5000 प्लस एमसीक्यू। 5000 किस किस से है? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबसे हैंगे। और इसमें भी जाकर के जैसे अंदर जाएंगे आप, अंदर इन द सेंस की ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इस तरीके से ज्योग्राफी के एमसीक्यू बनाए गए हैं। वैसे ही आप देखेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, अलग अलग जो नोट्स हैं, हिमाचल जीके, सबके एमसीक्यू बनाए गए हैं जो लगभग 5000 से भी ज्यादा हैं। ठीक है, लगभग 5200 या 5300 के आसपास एमसीक्यू है। तो ये सब्जेक्ट वाइज बनाए गए हैं, सॉल्यूशन इसमें ऐड किए गए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि नोट्स किस तरीके से हैं। और साथ ही साथ में कंप्यूटर के भी 500 एमसीक्यू इसमें है। तो ये तो हो गया एक एमसीक्यू वाला सेक्शन। एक सेक्शन आपने ये पढ़ा और एक सेक्शन आपने ये यहां से कवर कर लिया। तो होलिस्टिक वे में आपकी तैयारी जो है वो यहां से हो जाएगी। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, मुझे अभी भी याद है क्योंकि हमने ये नोट्स जो है वो बहुत डेडिकेशन से बनाए हैं। लगभग 10 से 15 दिन इसमें लगे हैं। लास्ट ईयर हमारा बैच जो था वो सब इंस्पेक्टर बैच से था। उसके बाद उसी बैच के अराउंड लगभग 10 स्टूडेंट हाई कोर्ट का मेंस का एग्जाम लिख रहे थे, जो हमने ग्रुप अभी भी बनाया है, अभी भी वो एग्जिस्ट करता है, वो प्रीवियस वाले के लिए। अब वो स्टूडेंट थे जो सिर्फ सब इंस्पेक्टर बैच के ही थे, और कुछ एक और स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने कोई अलग से बैच नहीं बिठाया था। ये तो हम अब अलग से नोट्स बना रहे हैं। क्लियर? उसमें से आई थिंक जहां तक मुझे याद है 2 से 3 स्टूडेंट ने जो था वो क्वालिफाई कर लिया था। अब इसके अलावा आते हैं, एक सेक्शन आपका ये हो गया जो नोट्स हो गए, दूसरा सेक्शन ये हो गया जहां पर आपके एमसीक्यू हो गए। देन एडिशनल क्या है इसमें? तो वो है आपका फ्री हिमाचल जीके कोर्स। फ्री कैसे है वो भी हम बताएंगे, प्लस ऑनलाइन जो आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं उस पर भी हम आए। एडिशनल फ्री एचपी जीके कोर्स पर पहले आते हैं। जैसे ही आप ये प्रिंटेड नोट्स खरीदते हैं, उसके साथ में ही आपको एक कूपन कोड आएगा। उस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो इस कोर्स का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। वो भी हम बताएंगे आपको। देखिए, आप ऑल कोर्सेज पर गए, हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, उसके बाद आपको ये वाला जो कोर्स है वो शो हो जाएगा, कंप्लीट एचपी जीके पीडीएफ नोट्स प्लस ऑफ जीएस। तो ये 499 का है लगभग। क्लियर? तो यहां पर आप ओपन करेंगे, 67 वीडियोस हैं इसमें हिमाचल जीके की, पीडीएफ नोट्स हैं इसमें, एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, क्योंकि इसको भी पढ़ना जरूरी है आपके लिए। आप देखिएगा इसका जो सिलेबस है किससे मैच करता है, तो वो इससे ही मैच करता है। टॉपिक वाइज वन लाइनर हो गए एंड टॉपिक वाइज वन लाइनर इन इंग्लिश मीडियम, फिर आपके हो गए टॉपिक वाइज एचपीएसएससी के पीवाईक्यू जो कि इसमें ऐड हैं। अब जैसे ही आप ये वाला कोर्स बाय करते हैं, ये वाली जो टेस्ट सीरीज है ये अपने आप ओपन हो जाएगी, हिमाचल हाई कोर्ट क्लरिकल। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, बाहर आए, यहां पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन जो होगा, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में ये एचपी हाई कोर्ट क्लर्क पे जाएंगे आप। इसमें लगभग 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यू ऐड किए गए हैं, जो आगे भी अभी ऐड होंगे। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिमाचल जीके, ये सब चीजें इसमें ऐड कर दी गई हैं। अब आते हैं जो इसका जो प्राइस है 499, आप रखिए कि 500 रुपए। 500 रुपए का तो सिर्फ कोर्स ही है ना, 500 रुपए की आपकी टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा जो ये प्रिंटेड नोट्स हैं, हर एक सेक्शन की लगभग 6500 एमसीक्यू हो गए। इसके साथ में सब्जेक्ट वाइज नोट्स हो गए। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपके जो एमसीक्यू है वो हो गए। तो ये का प्राइस लगभग, अगर आप 2000 भी इसमें जोड़ते हैं तो 3000 से ऊपर ही ऊपर जाता है ये भी, है ना। अगर आप खुद भी प्रिंट करते हैं कहीं पर तो ये 3000 से ऊपर ही ऊपर जाता है ये कोर्स। इसी में ही आप देखेंगे कि लगभग 200 के आसपास आपके चार्जेस लगते हैं, जो पोस्टल चार्जेस होते हैं, लेकिन वो चार्जेस भी इसमें ही हैं, 799 में ही वो चार्जेस हैं। तो कंप्लीट जो पैकेज है ये 1799 का है। लगभग 1000 पेजेस से भी ज्यादा हैं, 1000 प्लस पेजेस हैं ये। तो अगर आपने इन सर्दियों में ये 1000 प्लस पेजेस ये कवर कर लिए, तो भैया इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके साथ में उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके साथ में उसके पीवाईक्यू भी देख लीजिए, उसके साथ में ये ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसको भी अटेम्प्ट कर लीजिए।
ताकि आपको पता लगता रहे कि बाकियों का रैंक क्या है, आपका कितना स्कोर है, कौन से सेक्शन में आप वीक रह रहे हैं। यही तो होता है ना कंपटीशन में। कंपटीशन में आपको यह पता होना चाहिए कि दूसरे की तैयारी कितनी है और मेरी तैयारी का लेवल कितना है, ताकि आप उससे आगे निकल सके। कंपटीशन वही खेल है, आपके 60 नंबर है, दूसरे के 61 नंबर है, तो वो आगे जा रहा है। फिर तो 100 नंबर का खेल है। जो मेंस के नोट्स हैं, मेंस के नोट्स की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो वो तो इसके बाद आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्योंकि जो कूपन कोड है, वो कूपन कोड आपको इसमें मिलेगा जहां पर ये जो कोर्स है वो ओपन होगा फिर। ठीक है, जो ये 499 कोर्स मैंने बताया है, जो टेस्ट सीरीज है, वो कूपन कोड आपको तक पहुंच जाएगा। तो उस कूपन कोड को जब आप अप्लाई करेंगे तो प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, यहां पर हम प्राइस का कर देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो पैकेज है वो लगभग इतने का है। कहीं पर भी आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि हमें ये सेक्शन कुछ समझ में नहीं आया है, यहां पर हमें प्रॉब्लम है, तो आप निश्चित रूप से हाँ वो बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।